बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं जो इस बार नए सत्र में अपनी प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है बहुत क्विक रिवीजन है एक तरीके से, क्योंकि आपकी परीक्षा परसों ही है और इस वजह से परीक्षा की पहले की क्या स्थिति होती है उस स्थिति से हम लोग भी गुजरे हुए हैं। तो इस समय आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें वो टॉपिक्स कवर करके जानना है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभी कल प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ सवाल आए थे, तो सवालों का नेचर क्या था उससे ये पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी किस तरीके के पेपर बना रही है और कैसे पेपर हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। बीए वाले, बीसीए वाले, एमए वाले, एलएलबी वाले सारे के सारे लोग देख सकते हैं जिनकी परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और तमाम तरीके से जो सवाल आते हैं वो सब इस पे देखिएगा। खासकर बीए वाले आखिर तक टिके रहिए, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बाद में आगे भी बताऊंगा कि क्या आने वाला है और क्या आ सकता है, कैसी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, परीक्षा आपकी अच्छी होगी। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ आप परीक्षा देने जरूर जाइएगा, क्योंकि एक संकल्प होना चाहिए, एक आत्मविश्वास जब होगा तभी आपकी परीक्षाएं अच्छी होंगी। इसके पहले की वीडियो मैंने बताया था कि क्या आपकी मानसिकता होनी चाहिए, क्या आपकी धारणा होनी चाहिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले, परीक्षा हॉल में जाने के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप पहले इसके पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं। आज की जो बात है मैं शुरू कर रहा हूँ, एक एक विषय से मैं शुरू करूँगा। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, चाहे वो जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। एक एक विषय को मैं कवर करूँगा, क्या सब्जेक्ट के सवाल आ सकते हैं, अनुमानित सवाल क्या हैं, तो मैं उस टॉपिक को बताऊंगा। आपको जरूर उस टॉपिक को देख के जाना है। अब कोई नई चीज़ आप ना पढ़िए, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी चीज़ का बार बार रिवीजन करिए, कुछ नया ना पढ़ने की कोशिश करिए, वरना आप जितना पुराना पढ़े वो भी आप भूल जाएंगे। तो इस वजह से अब हम बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज की, हिंदी की हम बात करते हैं। हिंदी विषय से जो सवाल आते हैं, हिंदी की जो परीक्षा हो रही है उसमें अमूमन बहुत ग्रामेटिकल सवाल आते हैं, बहुत साहित्यिक सवाल नहीं पूछे जाते। तो संज्ञा, सर्वनाम, कौन सी सर्वनाम के क्या भेद हैं, संज्ञा के क्या भेद हैं, इस टाइप से कम 5-6 से सवाल आपके आ रहे हैं। इसको क्रिया विशेषण तक देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मुहावरा देख लीजिएगा आप लोग, और साथ ही साथ उपसर्ग प्रत्यय देख लीजिएगा। इससे संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदी विषय से पूछे जाते हैं। विलोम, पर्यायवाची, ये सारे सवाल ग्रामेटिकल रूप से हिंदी में पूछे जाते हैं। उन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक और टॉपिक देखिएगा, संधि का टॉपिक देख लीजिएगा, संधि। तो ऐसे टॉपिक अगर आप कवर करेंगे तो हिंदी विषय के सारे सवाल आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात अब करते हैं कि जो रीजनिंग और करंट अफेयर्स है उसका क्या नेचर है, उस किस तरीके के सवाल आते हैं। मैंने इसके पहले करंट स्पेशल की मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, उसमें मैंने वो सारे टॉपिक्स, वो सारे आयामों को मैंने कवर किया था जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना है, और मैंने एकदम सही आपको बताया था, क्योंकि सवाल ऐसे ही आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने की घटित हुई बड़ी घटनाओं को आप देख लीजिएगा। पहली बात तो आप जान लीजिए, कोविड से सवाल आ रहे हैं, ओलंपिक से सवाल आ रहे हैं, टेबल टेनिस के खेल से भी सवाल पूछे गए हैं कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता। तो विम्बलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन, तीनों का खिताब एक खिलाड़ी जीता है पुरुष वर्ग में, नोवाक जोकोविच। आप इसको ध्यान में याद रख लीजिएगा, इसको जरूर पूछ सकते हैं पेपर में आपके। क्रिकेट देख लीजिएगा, क्रिकेट का मतलब यह है कि आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी अभी न्यूजीलैंड और भारत के मध्य, उसको देख लीजिएगा। ओलंपिक में कितने मेडल, कैसे क्या पदक तालिका है, आप उसको कवर करके जाइएगा। खेल से कम आपको 2 सवाल मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैंने क्या रिपोर्ट आई है, कैसा बजट सत्र है, और इस बार बहुत सारे मुख्यमंत्री बदले हुए हैं, बहुत सारे राज्यों के जो है कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री बदले हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप कवर करेंगे तो आपका करंट अच्छी तरीके से कवर, इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट फॉर करंट है। अब हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस नॉर्मल एक जीके होता है, आपको क्या नॉलेज है अपने आसपास की चीज़ों का। पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सवाल आया था आपके पेपर में। प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। इस समय के बहुत सारे लोग बदले हुए हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौथे न्यायाधीश हैं। तो इस तरीके से बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे, बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, बहुत आराम से आप उसको जो है टैकल कर सकते हैं। उसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कितनी हाई कोर्ट है भारत में, 25 हाई कोर्ट हैं इस समय। तो अभी तेलंगाना राज्य के गठन के बाद लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राष्ट्रपति को कौन हटाता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है। तो जनरल एक आपके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप अगर लूसेंट से कहीं से भी आप पढ़े हैं
तो आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। एक छोटी सी जनरल अवेयरनेस मतलब क्या आपको साधारण क्या आसपास के विषय में जानकारी है, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा झरना, सबसे बड़ा मरुस्थल, ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 25 सवाल आपका हिंदी विषय कवर करेगा। इंग्लिश अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल सवाल आते हैं। 25 सवाल आपका करंट और जनरल अवेयरनेस मिला के रहता है। तो जो पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें अमूमन कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री भी जो पढ़ रहे होंगे वो सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आपकी मिल जाती है। लेकिन अभी करंट में आप सारे सवालों को देख लीजिएगा, क्योंकि सूचकांक किससे सवाल आए हैं, तो इस तरह से बजट भी देख लीजिएगा। और इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें कि क्या क्या सब टॉपिक जो है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से आ सकते हैं। आप उसको एक बार टच करके जरूर जाइए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप क्विक रिवीजन करिए, सारी चीज़ों को आप एकदम आराम से देख लीजिए। या तो यूपीएससी का तो एग्जाम आप देने जा नहीं रहे हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स जितने याद रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यूपी के बारे में ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि यूपी में हमारे इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो यूपी स्पेशल भी आप हल्का सा देख लीजिएगा। खनिज कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, तमाम तरीके से मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं आप उसको देख लीजिएगा। जितने भी उत्पादन हैं, चावल गेहूं में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व के स्तर पे भी पूछे जा सकते हैं सवाल, तो उन सवालों को भी आप एकदम एक बार से देख लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि आपको ऐसे वहाँ उस लेवल तक पहुँचा दिया जाए जहाँ से आप अपनी परीक्षा को पास कर सकें, मतलब एक अच्छा नंबर लाके आप कट ऑफ की स्थिति में आ सकें। ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। अब हम बात सीधे करते हैं जनरल रीजनिंग की बात करते हैं, जो जनरल एबिलिटी आपकी आती है। तो सामान्य जागरूकता, समान तौर पे सवाल रहते हैं। इसमें सवाल आप देख लीजिएगा, चाल से संबंधित सवाल इस बार पेपर में आए थे, यानी कि वो 2 किलोमीटर का रास्ता इतने समय में तय करता है तो श्याम कितने समय में तय करेगा, इससे संबंधित सवाल आए थे। आयु से रिलेटेड सवाल आए थे कि मतलब आयु से मतलब एज से रिलेटेड सवाल आए थे जनरल रीजनिंग में। और इसके साथ साथ सवाल आए थे कि कितने दिन में काम कौन कर सकेगा। तो मतलब एक कॉमन सा अगर आपके अंदर एक अगर आप रीजनिंग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीए और एलएलबी और एमए के लेवल पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोडिंग से सवाल आते हैं, और डायग्राम दे देंगे उससे सवाल आते हैं, वेन डायग्राम से भी सवाल आते हैं, और विलुप्त संख्या आप उसमें मिसिंग नंबर आप सर्च करिए। तो इसके पहले मैंने रीजनिंग स्पेशल का वीडियो बनाया था, वो सारे आयाम अगर आप कवर कर लेंगे तो 25 के 25 सवाल आपके उसी से भिड़ेंगे, कहीं से बाहर नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए, इतना हार्ड पेपर नहीं बनता, लेकिन पेपर का एक अपना स्तर होता है और किसी भी परीक्षा को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। तो इस तरीके से आपका पोर्शन हिंदी इंग्लिश कवर हो रहा है। सारे नॉर्मल ग्रामेटिकल सवाल आएंगे इसमें, करंट का मैंने बता ही दिया है, और इसके साथ जनरल एबिलिटी आपको मैंने बताई है। वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार करिए, क्योंकि 75 सवाल जो आपके यही आपकी बढ़त दिलाएंगे। यही सवाल में अगर आप 50-55 सवाल सही कर ले जाते हैं, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चिंता न करिए, सारे के सारे सवाल आप अटेम्प्ट करिए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस के जो सवाल हैं उसमें आप अनुच्छेद देख लीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना देख लीजिएगा कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन थे, इन सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। तो एक क्विक रिवीजन आप संविधान की प्रस्तावना का करिएगा। उसके बाद मूल अधिकार पे आइएगा, फंडामेंटल राइट से बहुत सवाल आ सकते हैं आपके। इसके बाद आप सीधे पहुँचिएगा संसद, भारतीय संसद पे पहुँचिएगा कि नियुक्ति कौन करता है, कितने सदन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आयोग बने हुए हैं, पिछड़ा आयोग, अनुसूचित जनजाति और जाति आयोग, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस तरीके के आयोग आप देख लीजिएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, इस्तीफा किसको कौन देता है, ये सारी चीज़ें आप पॉलिटिकल साइंस में कवर कर सकते हैं। इससे बाहर के सवाल नहीं आने वाले हैं। अगर इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो 25 में ज़्यादातर सवाल आप टैकल कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भाई सौरमंडल देखिएगा, उसके साथ साथ आप वन देख लीजिएगा, तापमान, मानसून कहाँ कैसे आता है, समुद्र से भी आप ज्ञान ले लीजिएगा। मतलब सारी चीज़ें एक अपने पर्यावरण के बारे में, क्योंकि ज्योग्राफी के सवाल पर्यावरण से रिलेटेड सारे आ जाते हैं। तो जलवायु भी देख लीजिएगा आप लोग। और अगर आप इस तरीके से ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं रहता, लेकिन आप अगर सही तरीके से भूगोल पढ़े होंगे तो सारे के सारे सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। और जो नहीं पढ़ा है तो वो मेन टॉपिक कवर करिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने का प्रयास न करिए, जितना आप पढ़ें सिर्फ उसका रिवीजन करिए, क्योंकि यार सब पाने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो देंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप 150 में 150 सवाल सही करके आएँ तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आप 150 में 100 का टारगेट रखे हैं तो उनसे 100 पे ही मजबूती रखिए,
हमारे पास जो अस्त्र और शस्त्र हैं, अगर हम उस पर अपना काम करें तब ज़्यादा सही है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में आप ज़्यादातर फोकस करिएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे आप फोकस करिएगा, और इसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन में चले जाइएगा, मौर्य युग देख लीजिएगा, गुप्त वंश देख लीजिएगा, इससे सवाल बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और मुगल काल देख लीजिएगा, बाबर और का पानीपत का युद्ध देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि युद्ध से भी सवाल आएंगे, 2-3 सवाल आपको युद्ध से मिल जाएंगे। और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के बारे में देख लीजिएगा, स्वतंत्रता के आंदोलन को देख लीजिएगा। बाकी गांधी जी द्वारा जितने असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इन सारे आंदोलन को आप एक बार कवर करिएगा। जलियांवाला बाग कांड आप देख लीजिएगा। तो एक जो आपके लिए, और जो जिसका संस्कृत विषय है, संस्कृत अगर आपको अटेम्प्ट करना होगा, जो ऑप्शनल में जो बीए के जो परीक्षार्थी हैं, जो 25-25 सवाल सब्जेक्ट से आता है, जिसका संस्कृत है, कोशिश ये करिएगा कि आप संस्कृत ही अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें ग्रामर से सवाल आते हैं, लकार पूछ लिया, लिंग पूछ लिया, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पहले पेपर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। समय बहुत ज़्यादा रहता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको 2 घंटे में करने होंगे। 2 घंटे में 1.5 सवाल करने का मतलब ये है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होगा। रीजनिंग भी आपको करनी होगी, तो बहुत ऐसा समय ना करिएगा कि बहुत समय आप रीजनिंग में लगा दीजिए, किसी एक पोर्शन में आप पूरा समय दे दीजिए, बाद में आपके सवाल छूटेंगे तो आप तुक्का मारेंगे। माइनस मार्किंग भले नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल ये है कि अगर आप हल्की सी भी चूक करते हैं तो आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। ऐसी चूक न करिएगा। और ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने कवर किए। जिस किसी को कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। हो सकता है कल मैं आपके बीच में फिर आऊँ और सारी बातों को आपसे बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जितने टॉपिक्स मैंने बताया है उसको एक बार आराम से, ध्यानपूर्वक, ठंडे दिमाग से उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। आपको परीक्षा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय।